हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत साथ मिलता है। आप लोग बहुत वीडियो को प्यार देते हैं और आप लोगों के काफ़ी मुझे प्रश्न भी आते हैं, क्वेरीज भी आती हैं और मैं प्रयास करती हूँ कि आपके प्रश्नों का, आपकी क्वेरीज का जवाब देने के लिए उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियोस बनाती हूँ और डेली मैं वीडियो लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों की जो मन में जिज्ञासाएं होती हैं उसको मैं वीडियो के माध्यम से भी बताती हूँ। तो मुझे ऐसे ही कई प्रश्न आए हैं। आप लोगों के कई बहनें हैं जो मुझे लिख रही हैं कि दीदी, एक ने लिखा मुझे कि दीदी मेरे पास एक छोटे से गोपाल हैं और मैं बड़ा लेना चाहती हूँ और बड़ा लेके आ रही हूँ। मुझे ये बताइए सखी कि मैं अगर बड़ा गोपाल ले आऊँ तो मैं छोटे का क्या करूँ। तो ये बात सुन के मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हुई। पढ़ा जब मैंने कमेंट को, थोड़ी सी हैरानगी भी हुई और थोड़ा सा दुख भी हुआ कि मुझे आप एक बात का उत्तर दीजिए। देखिए बहनों, भाइयों, आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठाकुर तो ठाकुर हैं, चाहे वो इतने से ठाकुर हैं, चाहे वो इतने से ठाकुर है, चाहे बहुत बड़े ठाकुर हैं, ठाकुर तो ठाकुर हैं। आप ठाकुर के लिए हृदय में भाव रखिए। अगर आपके पास छोटे गोपाल हैं तो अच्छी बात है। अगर आप बड़े लाना चाहती हैं तो वो छोटे का क्या करना चाहती हैं, ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ कि मैं छोटे का क्या करूं। जब आपके घर में एक सदस्य आता है, आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको होती है, पुत्र जन्म लेता है, तो क्या कल को आपके 2 साल बाद, 3 साल बाद दूसरा पुत्र होता है तो पहले वाले पुत्र का आप क्या करती हैं? मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। मेरा प्रश्न है आपसे, आप पहले वाले बच्चे का क्या करती हैं? उसको भी हृदय से लगाती है ना, जिस तरह आपने पहले बच्चे को जन्म दिया। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है उससे प्रेम करती है, पहले बच्चे को हृदय से लगाती है। जब दूसरा बच्चा, पुत्र आता है, पुत्री आती है, कोई भी आता है उसके घर में दूसरा बच्चा, तो उसको भी सीने से ही लगाती है। इसी तरह जब ठाकुर आपके घर में एक है तो फिर क्या हुआ, एक है, दूसरा ला रही है, तो वो भी आप उस ठाकुर को भी आप उसी तरह सेवा करें, उसी तरह पूजा पाठ करें, उसी तरह भोग लगाएं। एक को घर में होने के दूसरे को लाने का ये मतलब नहीं है कि पहले को आप घर से निकाल दें। ये भाव अच्छा नहीं है। आप सबसे, मैंने आपको कई बार, मैं इस बात पे बार बार बोलती हूँ, बार बार जोर देती हूँ। आज भी मैं वही बात कहूँगी कि जब भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी लड्डू गोपाल आप खरीदने जाएं, कहीं से भी लें, किसी जगह से भी लें, जब भी लें तो भाव से लें। किसी के देखा देखी गोपाल जी को घर में ना लाएं। अगर आप सेवा करने योग्य हैं तो गोपाल जी को घर में लाएं। ये नहीं कि गोपाल जी को लाया, कोने में रख दिया, डेकोरेशन का सामान समझ के, वो कार्य गलत है। ऐसा कार्य नहीं करना। अगर गोपाल जी को आप प्रसन्न करना जानते हैं, गोपाल जी की सेवा करना जानते हैं, तो ही गोपाल जी को घर में लाएं। और दूसरी बात, जब भी गोपाल जी को घर में लाएं तो मैंने आपको पहले हर वीडियो में मैं बोलती हूँ और इसी बात में मैं जोर देती हूँ, गोपाल जी के साथ एक रिश्ता बना के लाएं। एक रिश्ता बनाएं, चाहे पुत्र का, भाई का, पिता का, बंधु का, सखा का, जिस रिश्ते की आपके जीवन में कमी है, या गोपाल जी को देख के जो भाव आपके भीतर उमड़ते हैं, उस भाव को आप अगाड़ कीजिए, उस भाव को प्रगाढ़ कीजिए, उस भाव के साथ ठाकुर जी के साथ रिश्ता बनाइए, वही भाव ठाकुर जी के साथ रखिए। यकीन मानिए ठाकुर जी भी वो भाव आपके साथ रखेंगे। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे पास पहला है दूसरा लाएं तो पहले का क्या करें। क्या करना है जी, उनकी भी सेवा कीजिए। घर में जब हम लोग बड़े होते हैं, हमारा खुद का परिवार होता है, तो परिवार धीरे धीरे बढ़ता है, परिवार कभी कम नहीं होता। तो जैसे परिवार, घर में पुत्र का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है, कल को पुत्री ब्याही जाती है तो जमाई आता है, पुत्र ब्याह जाता है तो बहू आती है। क्या घर में जब बहू आती है तो पुत्र को बाहर निकाल देते हैं आप? जब बहू आती है तो घर में पोता पोती आते हैं, जब पोता पोती आते हैं क्या घर से बहू को निकाल देते हैं आप? तो ये भाव ठाकुर जी के प्रति, ऐसा भाव आप ना रखें। ठाकुर, और सबसे बड़ी बात, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी लड्डू गोपाल आप खरीदे, कहीं से भी खरीदे, खरीदने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी गोपाल रखें तो थोड़े बड़े रखें। छोटे गोपाल आप घर में ना रखें, क्योंकि आप लोग इस चक्कर में ले आते हैं कि हमारे घर में जगह कम है, हमारे मंदिर में जगह कम है, तो हमें छोटे से चाहिए, हम कहाँ रखेंगे। तो ये बात भी गलत है। घर को मंदिर बनाइए, घर में मंदिर ना बनाइए। जो आपका घर है वो मंदिर होना चाहिए, घर में मंदिर ना। जिस भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, जिस भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है, उस भगवान के लिए आप अपने घर में एक छोटा सा कोना ढूंढते हैं।
जिस वो जो सारी सृष्टि का दाता है, जो पूरी सृष्टि आपको इतना बड़ा कोठी दे रहा है, इतनी बड़ा मकान दे रहा है, या जैसा भी आपको दे रहा है, जो आपके भाग्य में लिखा ठाकुर आपको दे रहे हैं, तो इतने बड़े घर में आप एक छोटा सा कोना भगवान के लिए ढूंढते हैं, ये गलत बात है। घर भगवान का है, वो तो कृपा करके हमें रहने के लिए स्थान दे रहे हैं, जगह उसकी है, स्थान उसका है, वो तो कृपा करके अकारण कृपा करने वाले हमारे ठाकुर हैं, करुणा निधि है, भक्त वत्सल ठाकुर हैं। कृपा करके हमें इस काबिल समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि में हमें एक घर दे रहे हैं, पूरी सृष्टि के मालिक वो हैं, सृष्टि उनकी है। तो हम इतने बड़े घर में एक छोटा सा कोना ढूंढते हैं, कहाँ ठाकुर को पधराएं, कहाँ ठाकुर को बिठाएं। तो ये भाव गलत है। जब भी ठाकुर जी को घर में लाएं, भाव से लाएं, और ये भाव तो आप बिल्कुल न रखें कि पहले का क्या करें, पहला ही पहला है और दूसरा भी पहला है। आपको मैं ऐसे ऐसे भक्त दिखा दूंगी, हमारा तो भक्तों में उठना है, भक्तों में ही बैठना है। आप जैसे भक्तों के ही अनुभव आप लोग हमारे साथ साझा करते हैं, जिनके घर में 22 लड्डू गोपाल हैं, यानी हर साइज, जहां से साइज शुरू होता है और एंड तक के साइज के लड्डू गोपाल उनके घर में है। हर साइज के लड्डू गोपाल, जैसे जैसे साल बड़े होते हैं वो लड्डू गोपाल भी बड़े करते हैं अपने, और फिर बाद में उनका ब्याह भी कराते हैं, बहुएं भी आती हैं, राधा रानी भी, बाल राधा रानी भी आई हैं, ब्याह के लाए हैं। और उनका कहने का भाव ये है कि दीदी, मैंने अपने ठाकुर जी को अलग से रूम दे रखा है, बहुत बड़ा हॉल बना के दिया है, वहां सारे ठाकुर बैठते हैं। उन ठाकुरों का नाम भी उन्होंने रखा है, किसी का दामोदर है, किसी का कन्हैया है, किसी का कन्नू है, किसी का श्याम है, किसी का कुछ नाम है, तो सब ठाकुरों के नाम है। बोलती हैं दीदी, जब मैं एक के लिए कोई चीज लेके जाऊं और दूसरे के लिए ना लूं, तो वो आपस में झगड़ा करते हैं। कहते हैं मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलते, जैसे मैं नीचे साइड पे जाती हूँ, जब मैं दोबारा अंदर आती हूँ एक लुढ़का होता है। मतलब कहने का भाव ये है कि भक्तों के ऐसे भाव हैं, जिस भाव से ठाकुर जी की आप पूजा करते हैं, जिस भाव से ठाकुर जी को घर में आप अधराते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वही भाव ठाकुर जी भी आपके साथ करते हैं। उनके भाव है पुत्र वाले, उनके कोई संतान नहीं है, वो पुत्र भाव में ठाकुर जी को, वो तो हंस के ये भी कहते हैं दीदी, लोगों के घर में एक पुत्र होता है, दो पुत्र होता है, मेरे तो 28 पुत्र हैं, मैं 28 पुत्रों की माँ हूँ। तो कहने का भाव ये है कि जब भी ठाकुर जी को घर में लाए, उनका मैया जैसा भाव है, तो ठाकुर जी भी वही लीला करते हैं। जैसे घर में बच्चे होते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे की चीज छीनते हैं, या माँ बाप एक चीज ले आते हैं, दूसरे के नहीं लाते, तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं। वही भाव उनके गोपालों में भी है, उनके ठाकुरों में भी वही भाव है। तो कहने का भाव है, अब ये भाव मन में कृपा करके ना रखें कि मुझे एक सखी का और आया, वो कहने लगी जी मैं किसी को गिफ्ट कर दूं, मेरे पास जो पहले वाले ठाकुर हैं, मैं दूसरे ला रही हूँ, मैं पहले वाली गिफ्ट कर दूं। अब कैसे कर सकते हैं आप? कैसे ये मन में सोच भी सकते हैं? जिसको आपने हृदय से लगाया है, जिसको कि आपने दिन रात सेवा की है, जिससे आपने प्रेम किया है, उसको आप किसी और को गिफ्ट कर देंगे? क्या आप अपने बच्चे को किसी और को दे आते हैं? क्या आपका हृदय ये मानता है कि आप अपना बालक किसी और को दे आए? नहीं मानता। तो ठाकुर के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं? गोपाल के लिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं गोपाल किसी और को दे आऊं? तो ऐसा कृपा करके ऐसा कोई भाव न रखें। ठाकुर तो बहनों ठाकुर ही है, चाहे वो 0 नंबर के हैं, चाहे वो 8 नंबर के हैं, चाहे 21 नंबर के हैं, चाहे 22 नंबर के, गोपाल तो गोपाल ही हैं। और ये भाव के भूखे हैं, ये ठाकुर जी हमारे भाव के भूखे हैं। मैं पहले भी बार बार कहती हूँ, ठाकुर हमारे भाव के भूखे हैं। ठाकुर किसी वस्तु का भोग नहीं लगाते हैं, प्यारे किसी वस्तु का भोग नहीं लगाते हैं, प्यारे भोग लगाते हैं आपके भावों का, प्यारे भोग लगाते हैं आपके मन के प्रेम का। जो आपके मन रूपी माखन है ना, जो आपका मन रूपी माखन है प्यारे, वो चुराते हैं, उसका भोग लगाते हैं। जो भाव आपके हृदय में है ठाकुर के प्रति, जो प्रेम है आपके हृदय में गोपाल के प्रति प्यारे, उसका भोग लगाते हैं। वैसे ये लक्ष्मीपति है, इसको हमारी लक्ष्मी से क्या लेना देना, इसको हमारी वस्तुओं से क्या लेना देना। सारी सृष्टि के पालन करता है, सारी सृष्टि को पालते हैं। हमारी क्या औकात है हम इनको पालें, हमारी क्या औकात है हम इनका कुछ करें। ये हमें दे रहे हैं, हम इनको देने योग्य नहीं है। तो केवल आप इतना कीजिए, ठाकुर जी से प्रेम किए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा, मेरे हृदय को बड़ा दुख लगा, मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि आप सब लोगों को मैं ये बता पाऊँ कि ठाकुर जी के प्रति ऐसा भाव ना रखें। अगर ठाकुर जी से आपको इतना प्रेम नहीं, तो देखा देखी ठाकुर घर में ना लाए। अगर आपको ठीक है, आप इसको अगर खाली भगवान ही मानते तो ठीक है, मंदिर जाए, माथा टेके, गोपाल को घर में ना लाएं। अगर आप इसको फैमिली का सदस्य मानते हैं, आप इसको अपना मानते हैं, तो ही घर में लाएं, और बिल्कुल परिवार के एक सदस्य की तरह इनको रखें घर में। ये ना सोचे अब आपके फैमिली का एक मेंबर
एक और आ गया घर में तो पहले वाले को निकाल देंगे, ये भाव मन में ना रखें। अगर आप दूसरा लेके आ रही हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप लेके आइए, खुशी खुशी 1 लाइए, 2 लाइए, 6 लाइए, 8 लाइए, लेकिन पहले वाले ठाकुर को घर से ना निकालिए। ऐसा जहां देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ठाकुर तो हमारे भोले हैं, भक्तों के भाव में री जाते हैं, लेकिन जहाँ ठाकुर की पूछ नहीं होती, जहाँ ठाकुर जी को पूछा नहीं जाता, जहाँ उनकी सेवा नहीं होती, जहाँ उनका अनादर होता है, वहाँ से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं, वहाँ दोबारा कभी नहीं आती, व्यक्ति को श्रीहीन कर देती हैं, वो व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। और आप लोग जानते हैं श्रीहीन किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति श्रीहीन होता है उसका कुछ नहीं रहता। आप जानते हैं देवता श्रीहीन हुए थे तो इंद्र का स्वर्ग लोक चला गया था। किस तरह, कितने वर्षों तक, कितने युगों तक इंद्र मारे मारे फिरते थे, उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई थी। तो ये कथाएं बड़ी लंबी हैं, ये बातें बहुत लंबी हैं। ये केवल और केवल ये तो जो बातें हैं ना ठाकुर के साथ, तो दिल के सौदे हैं, ये प्रेम के सौदे हैं, ये बातों के सौदे नहीं हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप गोपाल ला रहे हैं, जितने मर्जी गोपाल घर में लाएं, सबकी सेवा करें, प्रेम भाव से ठाकुर को रखें, प्यार लाड लडाएं, ठाकुर जी का प्यार करें ठाकुर जी से। और ये मन में भावना लाएं कि मैं पहले ठाकुर को किसी को दे दूं। कई लोग तो इतने महानुभवी होते हैं, मंदिर में रखाते हैं, कई लोग जल प्रवाह ऐसे ही कर देते हैं। तो ये करना गलत कार्य है, ऐसा ना कीजिए। ये जो हमारे लाडले प्यारे हैं, इनको प्रेम कीजिए। अब मेरे खुद के पास 3 ठाकुर हैं, ये ठाकुर हैं, एक इनसे 21 नंबर के हैं, एक उनसे भी बड़े हैं। तो ये थोड़ी ना कि मैं वो लाई हूँ तो इनको निकाल दूँ, ये भाव कहना गलत है। इस तरह ना कीजिए, ठाकुर जी से प्रेम कीजिए और जितने मर्जी ठाकुर घर में लाइए। तो आई होप आपके मन की जो जिज्ञासा है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। आप लोग प्रश्न करते हैं तो आपके प्रश्नों के ऊपर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। जितना मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, जितना मैंने ठाकुर को भीतर से अनुभव किया है, जितना मैंने इसके प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करती हूँ। तो अगर आपको कोई और भी क्वेरी है, कोई और भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी बार बार दोबारा से मैं फिर कह रही हूँ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा भाव हृदय में ना रखें, नहीं तो ठाकुर जी रुष्ट हो जाते हैं। आपने ऐसा कार्य करना ही क्यों है जब आपके घर में एक ठाकुर है? अगर आपको बड़े लाने का भाव है, वो भी ठाकुर जी की प्रेरणा है, आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं। बिन भाग्य मिले नहीं नटवर नंद किशोर, तो बिना भाग्य के ठाकुर नहीं मिलते हैं। अगर ठाकुर जी किसी दूसरे स्वरूप में आपके घर में आना चाह रहे हैं तो उसको खुश होके प्यार से ठाकुर जी को लाइए, लेकिन पहले ठाकुर की सेवा भी वैसे ही कीजिए जैसे आप नए ठाकुर ला रहे हैं, जैसे उनकी पहले आप करते थे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।